हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है टॉपिक एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स हियर। आज हम ले रहे हैं लव मैसेजेस अलॉन्ग विथ टैरो, स्ट्रॉबेरी ओरेकल एंड ये है स्टारलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी एंगल से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लव मैसेजेस। ओके, चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स। सो वी अपडेट, सिस्टर को एडमिट किया है एंड लैब टेस्टिंग भी शुरू की है उसकी, एंड अब हर रोज़ उसके काउंट देखे जाएंगे। एंड थैंक्स टू वन ऑफ सब्सक्राइबर जिसने कैपिलरी ये आई थिंक टैप सजेस्ट की थी, तो मैंने वो परचेज़ की है एंड शी इज़ नाउ ऑन द टैप। बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी था कि जो पपाया है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, उसकी लीव्स तो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। मेरे पास था लेकिन अब नहीं है, बट थैंकफुली आई गॉट द टैप, सो इट इज़ इन हर ट्रीटमेंट नाउ। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट एंड कीप प्रेइंग फॉर हर। ओके, चलो फिर देखते हैं हमें कार्ड्स क्या मिलते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है यू आर माई एवरीथिंग। आज का रीडिंग मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे कि अभी व्हेन समबडी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड तो घर वालों को क्या लगता है, वैसे ही अगर सच में कोई आपसे प्यार कर रहा है तो कैसे उसकी फीलिंग है, उस एंगल से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लव मैसेजेस पहले लिए हैं। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे एंड इसके इमोशंस की वैल्यू आप नहीं कर सकते। कितना आपको क्लोज समझता है या फिर कैसी इसकी अंडरस्टैंडिंग है, मे भी आपसे लड़ता झगड़ता रहता है, लेकिन फिर भी बातें ऐसे कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकता, और ये उसके दिल की सच्चाई है। सेकंड कार्ड वो हैंड इन हैंड। यस, ये पर्सन चाहता है कि हमेशा आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे और तितली जैसे हमेशा घूमती रहती है वहाँ, वैसे ही आप दोनों जहाँ चाहे वहाँ जाएं, जैसे चाहे वैसे एंटरटेनमेंट करें, एक दूसरे के प्रति जो अपनी भावनाएं हैं वो व्यक्त करे। ये कहीं ना कहीं चल रहा है। ये पर्सन काफ़ी एक्साइटेड है टू बी विथ यू, चाहे फिर मॉल में जाना हो या फिर के साथ कहीं पे घूमना हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो या फिर यूं ही कहीं पे घूमना हो। ये पर्सन चाहता है कि ये हकीकत बन जाए उनके लिए। तो जो कार्ड है वो है यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आप उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाते हो। ये बहुत ही बड़ी बात है। जब हम कहते हैं कि कोई पर्सन मेरे ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाता है तो मैं उसको बहुत ही बड़ा ओहदा दे देता हूँ, राइट। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को देखें तो लोग कनेक्ट करते हैं भगवान से, कुछ कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से, कि जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और यहाँ पे जो एक भावना है, खुशी की भावना, वहाँ से हम कनेक्ट करते हैं इस व्यक्ति को हमारे लिए। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। ये जो कार्ड है वो है व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार टुनाइट मेक अ विश इट विल कम ट्रू बिकॉज आई आस्क्ड एंड आई फाउंड यू। कहीं ना कहीं ये मैजिक पर बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं जैसे मैंने कहा, एंड ईश्वर भगवान पे बिलीव करते हैं। उन्होंने जो मांगा था वो उन्हें आपके रूप में मिल चुका है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी, आई लव यू। उनके हर प्रकार की फीलिंग, चाहे वो चिढ़ते हो, गुस्सा होते हो, रोते हो, हंसते हो, खिलखिलाते हो, उनके हर फीलिंग में आप समाये हुए हो। तो यस, आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो इस व्यक्ति से। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यू आर माई सुपर हीरो। यस, दैट्स वंडरफुल थिंग। ये आपको अपना सुपर हीरो मानते हैं। कौन सा, एवेंजर का या डीसी का? ओके, लव यू वेरी मच। बहुत प्यार करते हैं आपसे। शायद एक ही दिक्कत आती है कि कई बार वो अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते और शायद बहुत कम बार एक्सप्रेस करते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर ये पर्सन जैसे मैंने कहा वैसा है तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करता है। जो कार्ड है लव यू फॉरएवर। आपको हमेशा प्यार करना चाहता है और आपके लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी है, किसी भी प्रकार का सैक्रिफाइस करने के लिए पर्सन रेडी है। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, चलो 2 बार मैंने शफल किए हैं। अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टैरो के कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन।
यस, अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर आती है यहाँ पे, लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भरोसा। ये आपका भरोसा जीतना चाहते हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं, या फिर हम कहें कि भरोसा दिलाना चाहते हैं। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान से समझिए। आपका भरोसा प्राप्त करना यानी कि भाई यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको भरोसा दिलाना कि चाहे जो भी हो जाए मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो एक भरोसा इनकी तरफ से, एक भरोसा आपकी तरफ से, वो ये पाना भी चाहते हैं और आपको देना भी चाहते हैं। सेकेंड कार्ड है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्या करूँ क्या ना करूँ, इस क्वेश्चनिंग में है, इस सीरीज़ में है, एंड यहाँ पे ये पर्सन बेचैन है। बहुत कुछ कर सकता है, क्यों नहीं किया आप तक, क्वेश्चंस होते हैं। मान लो आपका रिश्ता 4 साल पुराना है, इसमें या तो आपने बहुत कुछ किया है या फिर अब ये पर्सन क्वेश्चन कर रहा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। चलो भाई, नहीं किया, अब कर सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगी किसी को, ये हम बिल्कुल भी कह नहीं सकते। ओके, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो कुछ राशियाँ होती हैं जिनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है, फिर कुछ ग्रह तारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सैटर्न का प्रभाव हो तो इंसान अलग डिसीजन लेता है, वो खुद ही रोश में रहता है, या फिर अगर मंगल का प्रभाव हो तो कुछ ऐसे डिसीजन लेना कि कई बार जिसमें एक पर्सन का ईगो दिखता है, या फिर वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, या फिर कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं जैसे कि राहु केतु हो, अगर उनका प्रभाव पड़ता है तो इंसान गलत डिसीजन लेता है। तो सही डिसीजन लेना है फिर जब तक शुक्र का प्रभाव ना पड़े, गुरु का प्रभाव ना पड़े। ओके, एंड जिस किसी के लिए मिथुन जैसे कि राशि ले या फिर कन्या राशि ले तो बुध ग्रह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तक वो ना आ जाए, उसका प्रभाव ना पड़े, तब तक ये पर्सन सही डिसीजन नहीं ले पाता। वही बातें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो थोड़ी नाराज़गी हो सकती है, बट यू कैन लेट गो दिस पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है, मतलब इस पर्सन की जो ये नेगेटिव साइड्स अगर कहीं पे आपको लग रही है उसको छोड़ देना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन चाहता है कि आपसे कम्युनिकेट करे और आपके दिल तक पहुँचे। ठीक है, वो बातें हमें यहाँ पे दिख रही थी। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। तो ये पर्सन चाहता है आपके दिल तक पहुँचना, और वही उसकी कोशिश हो सकती है और होनी भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, वर्कोहोलिक है, काम भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एंड जितना समय मिलता है फिर आपके बारे में सोचने में व्यतीत करता है, ये हम कह सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो जैसा कि अगर एक किंग होते तो क्या करते, वो यहाँ पे दिख रहा है। ये बहुत सारा समय आपके बारे में सोचते हुए व्यतीत करते। अगर आप एक क्वीन होते तो यस, दोनों की जोड़ी काफ़ी लाजवाब होती, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको एज ए किंग ट्रीट करना चाहता है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये वर्गो का कार्ड है। तो वर्गो जैसे होता है कि हाँ, कमिटमेंट, मार्गदर्शन एंड लॉयल्टी, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे इस रिश्ते में दिखती हैं। ठीक है, अगर ये पहले नहीं थी तो कहीं ना कहीं अब ये तीनों चीज़ें इसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे आ रही है, और जितनी और ज़्यादा ये चीज़ें घुलने मिलने लेंगी उतना ही ये पर्सन और ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगेगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के हिसाब से भाई अब सही मायनों में आगे बढ़ रहा है, सही से आगे जा रहा है, तो इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जो करना था, जिस प्रकार से वो अभी ज़िंदगी जी रहा है, उस हिसाब से ये काफ़ी सही है कि आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहा है, आपका साथ दे रहा है, आपके साथ है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप भी उसको सपोर्ट करोगे। नीचे कार्ड है वो है द चैरियट, क्या कि कैंसर का साइन। यस, ये चाहता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो यूं ही आगे बढ़ता चले जाए। ये इस रिश्ते को नए मुकाम पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों ज़िंदगी में ट्रिप्स करते आए हैं तो हाँ, ये पर्सन चाहता है कि और एक ट्रिप आप दोनों मिलके करें, और तब शायद वो आपके साथ और ज़्यादा रोमांटिक होने की कोशिश भी कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून, पाइसेस ने कि भाई काफ़ी ज़्यादा सोच होती है उसकी, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचता है, एंड इसी सोच में ये पर्सन आपके बारे में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, 3 कार्ड आ गए, ये आ गया चौथा कार्ड और ये आ गया 5वां कार्ड। सिर्फ 5 ही कार्ड चुने हैं हमने, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो।
जो पहला कार्ड है वो है टेक एक्शन इफ इट्स नेसेसरी, यानी कि पर्सन अगर ज़रूरी है तभी कुछ चीज़ें करने के बारे में सोचेगा, वरना ये ज़्यादातर अपनी मन में ही ये सोच रखेगा। ऐसे काफ़ी लोग हमें मिलते हैं जो दिल में तो बहुत सारे ख्यालात होते हैं लेकिन ज़ुबान पे नहीं आते। क्यों नहीं लाते? बिकॉज़ या तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पे डर है, या फिर उनको लगता है कि आप इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही ना सोचें या फिर कुछ अलग ही ना सोचें। ओके, इसलिए वो तभी एक्शन लेंगे जब उनके हिसाब से ज़रूरत हो। बी क्वाइट फॉर सम टाइम। तो अगेन सेकंड कार्ड पहले कार्ड से रेजोनेट आ गया कि जब तक ज़रूरत ना हो ये कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं चाहते। सिट एंड बी स्टिल, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आराम करना चाहते हैं, या फिर सिट एंड बी स्टिल का मतलब है कि ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है और उनके हिसाब से आप एक सही डिसीजन लेंगे और इसलिए आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर इनका पूरा विश्वास है। ट्राई लुकिंग एट न्यू एंगल। ज़िंदगी में और क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं और कौन सी बेहतरीन चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद यू, वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती हैं। ट्राई टू मेक अ चॉइस, यानी कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपके साथ मिलके चॉइस करना चाहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इस रिश्ते को पहले फ्रेंडशिप में ही रखना अच्छा लगता है, और कई लोगों के हिसाब से ये रिश्ता अनकहा कहना चाहिए, किसके हिसाब से ये रिश्ता जल्द से जल्द कमिटमेंट की तरफ आना चाहिए, एंड किसके हिसाब से ये जल्द से जल्द कमिटमेंट के बाद मैट्रिमोनी तक यानी कि मैरिज तक एंड होना चाहिए। तो हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, उसके हिसाब से हर कोई चॉइस बनाता हमें दिखाई देगा। एंड देखते हैं फाइनली इस स्टार ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो चुनते हैं 5 से 7 कार्ड्स। आई डोंट नो कितने कार्ड्स आएंगे, 2 कार्ड्स आ गए, तीसरा ये आ गया, चौथा और ये 5वां कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 5 कार्ड लिए हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है करेज का कार्ड। विश अपॉन स्टार एंड रिलीज ऑल लिमिटिंग बिलीव्स। यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है कि सिर्फ विश मांगने से कंप्लीट नहीं होती, बल्कि आपके जो पुराने बिलीव सिस्टम है उसको छोड़ देना है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके हिसाब से भी मुझे तो ये लड़की मॉडर्न अच्छी लगती है, लेकिन जो मेरे फैमिली ने कहा है कि उसको लिमिटेशन में रखना चाहिए या उसने रहना चाहिए, वैसे भी उसने फॉलो करना चाहिए। तो 2 बिलीव सिस्टम नहीं चलेंगे, यहाँ पे एक ही बिलीव चलेगा कि जैसा जो पर्सन है उसे वैसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये पर्सन उस तरह से अभी आगे बढ़ रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है थ्राइव। देयर इज इनफ स्पेस फॉर द मून एंड हर स्टार्स नॉट टू टीयर ईच अदर डाउन। बहुत सारी जगह होती है तो हमें डरने की या सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हर व्यक्ति को अगर हम व्यक्ति स्वातंत्र्य दें, यानी कि इसको भी आप फ्रीडम दें और आप खुद भी फ्रीडम लें, तो आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी खुशहाली भरी होगी। प्रॉब्लम तब आता है जब आप दोनों मिक्सअप हो जाते हो। मिक्सअप को कभी अच्छा लगता है लेकिन हर बार ये मिक्सअप चलता नहीं है, और वही हमें इस कार्ड से नज़र आता है। थर्ड जो कार्ड है, यहाँ पे कैट आ गई मेरी। रेडिएट, लेट योर लाइट शाइन थ्रू, यानी कि आपकी जो लाइट है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। कहीं ना कहीं पे इसका मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके संस्कार एंड आपकी फीलिंग्स यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। ओके, जो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है इसका प्यार आपको दिखना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब है ड्रीम डीप एंड आस्क फॉर व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं उसके लिए क्यों नहीं प्रे करते, है ना। कई बार हम उसके लिए प्रे ही नहीं करते। काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई मैं मैनिफेस्ट एक बार ही करता हूँ, फिर मुझे मैनिफेस्टेशन जमता ही नहीं है, या फिर आई डोंट नो व्हाट इज माय मैनिफेस्टेशन, या फिर मैं क्यों मैनिफेस्टेशन करूँ। तो इसका जवाब इसमें है, अगर आपको जो चाहिए तो उसके लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग्स, फ्रॉम केओस कम्स काम। कभी कभी ज़िंदगी लगती अधूरी है लेकिन दूसरे ही पल वो कंप्लीट हो जाती है। अचानक कोई स्ट्रेंजर हमें मिलता है और वो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है, और इसी को हम ज़िंदगी कहते हैं। तो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट विद यू।